नमस्कार, जय हिंद। देखिए हम लोग बैठे हैं श्रावस्ती ज़िले में और श्रावस्ती ज़िले के भगवानपुर ग्राम पड़ेगा ये, और वहाँ के हमारे साथ प्रधान जी बैठे हैं। और ये प्रधान जी जब चुनाव हुआ उससे 2.5 साल बाद यानी 19 अक्टूबर को प्रधान बने हैं, समझ लीजिए इस वर्ष, क्योंकि 2.5 साल पहले चुनाव हुआ और 2.5 साल तक ये प्रधान नहीं थे। अब अचंभा कर देने वाली बात आप लोग के सामने ये आएगी कि आखिर में ये प्रधान नहीं थे तो था कौन प्रधान। दरअसल ये भारत देश है। भारत देश में उत्तर प्रदेश जो है चरम सीमा पर यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे पैसा दे करके या फिर किसी के दबाव में आकर के गिनती ऐसा कर देते ताकि जो दूसरे जो होते जिसका पास पैसा ज़्यादा होता है वो प्रधान बन जाता है कि नहीं। दरअसल 2.5 साल बीत गया। 2.5 साल बीच में इनका जो है मुकदमा चला, कोर्ट में चला, सब कुछ चला, और इस समय वर्तमान जब 19 तारीख को फिर से वोट की गिनती हुई तो इनका जो है नाम निकल करके आया। और 2.5 साल पहले जब चुनाव का गिनती हुई थी तो इनको जो है हारा हुआ घोषित करके यहाँ से छोड़ दिया गया था कि आप जो है चुनाव में नहीं जीत पाए हैं। हम लोग इनसे जानेंगे कि 2.5 साल पहले आप लोगों ने कितना मेहनत किया था, जनता ने आपको साथ दिया था, तो फिर किसने ऐसा काम किया और किस प्रकार से लोगों ने आपको हारा हुआ घोषित कर दिया। और 2.5 साल बाद फिर उन्हीं लोगों ने, उन्हीं अधिकारियों ने, उन्हीं प्रशासन में बैठे लोगों ने क्यों आपको जीता घोषित कर दिया। आखिर में क्या मामला था। जब कोर्ट आदेश देता है तो फिर कैसे गिनती सही हो जाती है, और जब कोर्ट बीच में दखल अंदाजी नहीं करता है तो फिर गिनती कहाँ गलत हुई थी कि 2.5 साल इनको बिना प्रधान के पद पर रहकर जो है अपना काम धंधा देखना पड़ा। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हाँ, क्या नाम पड़ेगा आपका सबसे पहले? संजय सिंह। संजय सिंह। प्रधान जी ये बताइए, आप इस समय वर्तमान प्रधान हैं, 2.5 साल का सफ़र क्यों आपको इस तरीके से गुजारना पड़ा कि आप प्रधान भी नहीं थे और कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ा, क्यों आखिर में? अब गलती हुई थी इसीलिए मेरे को मेहनत करना पड़ा। और कौन गलती किया था, किसने किया? वो कैलासा देवी। अच्छा, तो कैलासा देवी तो एक प्रधान के पद पर निर्वाचित हुई थी, तो उन्होंने गलतियां की थी अधिकारियों ने? नहीं, अधिकारियों ने। हाँ, अधिकारी वो गिनती में गलती हुआ उसी के तौर पर। तो गिनती में गलती क्यों हुई? मैंने पैसा वैसा लेकर के कुछ किया गया कि फिर मतलब वैसे हो गया, खाली गिनती गलत हो गई थी ऐसे? नहीं, वो तो पैसे वैसे लेकर। जब आप लोग वहाँ पर थे उस समय जब चुनाव हुआ था 2021 में, तो फिर आप लोग को मतलब दबाव में रखा गया या फिर गिनती जो होते वक्त आप लोग को कुछ ध्यान नहीं देने दिया गया, क्या लग रहा था? गिनती होते हुए दबाव में देते। अच्छा, दबाव पड़ रहा था आप लोग की, आप लोग गिनती को डिस्टर्ब न कीजिए। तो जनता से बस एक मेरी यही अपील है कि अगर आप लोग अपने नेता को चुनते हैं तो आप उसके साथ खड़े हों, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना हो, ताकि जिस नेता को आप चुने वो नेता ना बन करके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहे और 2.5 साल इस तरीके से निकल जाए कि वो प्रधान के पद पर या फिर कोई भी छोटे मोटे जो पद होते हैं उसको पद को उससे वंचित रह जाए। आप लोग जब साथ में खड़े रहेंगे तो आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए साथ में खड़े रहेंगे, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए साथ में खड़े होंगे जिसको आप निर्वाचित करेंगे, तो जिससे कि किसी भी गिनती में दिक्कत ना हो। और अधिकारियों से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि है अधिकारी साहब, कम से कम आप लोग वोट की गिनती सही से कीजिए। अगर बाद में कोई जीता हुआ प्रत्याशी घोषित होता है तो उसको बुलाइए और उसी को कम से कम अपना जो है प्रमाण पत्र दीजिए कि आप लोग जीत गए हैं। बस उम्मीद और आशा करते हैं कि जो काम ये करेंगे भविष्य में उसी के ऊपर इनकी अगली भी जो है प्रधानी तय होगी, और यहाँ की जनता क्या चाहती है वो सब लोग देख पाएंगे। इसी के साथ हम लोग रखते हैं, जैसा भी होगा आपके ऊपर है, आपका भविष्य है। जय हिंद। हम लोगों ने वहाँ पर कई लोगों से बात किया और जानने की कोशिश की आखिर में वो पुराने प्रधान जो हुए थे वो कैसे हुए थे। दरअसल लोगों ने बताया कि वहाँ पर धांधली हो गई थी, चुनाव में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, चुनाव की गिनती में गड़बड़ी हो जाने पर ये प्रधान जी जो है जो दूसरे बन गए, और वहाँ पर अधिकारियों की गलती थी कि किसकी गलती थी ये लोगों ने बताया। आप लोगों की क्या राय है ज़रूर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई प्रधान निर्वाचित होता है और आपके ग्राम क्षेत्र का है और उसको प्रधान का प्रमाण पत्र न दे करके किसी और को प्रधान का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है तो कैसा लगेगा आप लोग को। और ये जो है कहाँ कहाँ पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अगर हुई हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले, बहराइच जिले, गोंडा जिले या बलरामपुर जिले या फिर अन्य किसी भी जिले में हुई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाएंगे भी ज़रूर, क्योंकि दोबारा चुनाव कराना कितना मेहनत के काम होता है और दोबारा से गिनती कराने का काम भी खर्चा ही खर्चा होता है, वो भी सरकार का। बस हम लोगों ने कई लोगों से राय लिया, उस सब आप लोग बाद में मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी केवल इतना, केवल प्रधान जी का बयान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसको आप लोग शुरू में ही सुन चुके हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और प्रधान जी के बयान के बाद कई लोग का बयान था, लेकिन उसको आप लोग बाद में सुनिएगा, पहले इसको सुन लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।